Assalamualaikum ladies and gentlemen, I'm Sadia Jaz and today I'm gonna give you some tricks to speak in public. So as you people know that these are there are some questions that arose in every mind before speaking in public, and these are: I can't speak in public, I forget everything when I face the public, oops, I can't muster up that much courage to speak, even I know, oops, what to do, my legs start shivering. ओके, तो अब ये वो वाले ऐसे जुमले हैं जो हमारे सबके जहन में आते हैं बिफोर वी आर स्टार्ट और स्पीकिंग, और हम अपनी या सजेशंस वगैरह लोगों को दे सकें या कुछ ऐसा बता सकें जो कि किसी को पता नहीं है लेकिन हमें पता है, लेकिन हमें इतनी हिम्मत नहीं पैदा होती। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, आई कांट स्पीक इन पब्लिक। क्यों भाई, क्यों नहीं बोल सकते? आप लोग बोल सकते हो उस पब्लिक में, बस आपको मस्टर्ड करना है करेज अपना। वो कैसे आप करोगे? सबसे पहले तो आपने अपने आपके साथ बातें करनी शुरू कर देनी आज ही दिन से, ठीक है? जब आप अपने साथ बातें करना शुरू होगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके अंदर ही है जो आपको सुन रहा है, ठीक है? तो इस तरह क्या होगा कि आपका करेज डेवलप हो जाएगा। फिर आपने सेकेंड चीज़ क्या करनी है कि अपनी रूम में अगर आप कोई भी नहीं है तो आपने बातें करना शुरू कर देनी है, और वहाँ पे जितनी भी बेजान चीज़ें पड़ी हैं, यू हैव टू थिंक दैट दे आर पीपल, ठीक है? या आपने सोचने लग जाना है कि दे आर योर ऑडियंस एंड दे आर लिसनिंग टू यू, और आपने ऐसा बोलना है जैसा जितना अच्छा आप बोल सकते हो, ठीक है? और आपने ये सोचना है कि मैं ही पूरा यूनिवर्स हूँ, बिकॉज़ इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू आर यूनिवर्स देन आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तब आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो आपको मजबूर करती है कि बोलना ही बोलना है, बोलो या तो मतलब मर जाओ। नहीं, ऐसी तो नहीं होगी, लेकिन मतलब आप बोल पाओगे, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो माइंड में आता है वो ये है कि आई फॉरगेट एवरीथिंग व्हेन आई फेस द पब्लिक। ओप्स, ये वाला बहुत ही डरा देने वाली बात है, बिकॉज़ ये ऐसे ही है जैसे कि आप जंग पे जा रहे हो और आप अपने हथियार जो है वो घर पे ही भूल आए हो, ठीक है? तो अब तो या फिर मरोगे, तो या तो फिर जो हाथ पाँव सलामत है इनको ही लड़ के आप जीत सकते हो। तो ये तो बहुत जोखिम वाली बात हो गई है। तो आपने क्या करना है कि अपनी स्क्रिप्ट, ठीक है, जो आप लिखते हो या जो आपकी सोच है, ऐसे नहीं है, यानी क्लास में अक्सर ऐसा होता है कि टीचर हमसे कुछ पूछता है और हम अपने ही माइंड से जो होते हैं वो जवाब देते हैं। तो ये बेस्ट वे है, अपने माइंड से जवाब, किसी के जवाब को आपने नहीं प्रेजेंट करना, बिकॉज़ जो लॉजिक वो पेश करेगी या करेगा वो आपको नहीं पता। तो आपने अपना ब्रेन यूज़ करना है। और अगर आप स्पीच की बात करते हो तो स्पीच में आपने अपना कंटेंट लिखना है और ख़ुद से उसकी ड्राफ्टिंग और सारा कुछ करना है, ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या क्या बातें कहनी थी अपनी स्पीच में। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप सारा कुछ भूल भी जाते हो, तो चूँकि आपने अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखी होती है, स्पीच या जो भी, तो आपके माइंड और आपकी ज़ुबान आपकी हेल्प करती है कि आप जो है वो बोल पाओ और अपने टॉपिक को सही तरह से क्लोज़ कर पाओ। तो इस तरह से आप मदद अपनी कर सकते हो। बट आपको करना क्या है, एक तो अपनी स्क्रिप्ट खुद तैयार लिखनी है, दूसरा अपना माइंड यूज़ करना है, तीसरा किसी और की चीज़ को आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है? अब आता है चौथी बात हमारे पास, आई कांट मस्टर अप माई करेज टू स्पीक इवन आई नो। सो ये वाला क्वेश्चन ये है कि क्लास में सारे बैठे हैं, टीचर क्वेश्चन करता है, सबको पता है, लेकिन कोई भी इतना करेज नहीं करता कि वो टीचर का आंसर करे। तो इसमें ये क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं एक दूसरे को, ये चलो मैंने नहीं कहा, चलो वो कह देगी या वो कह देगा। तो इस तरह क्या होता है कि हमने पैरेलल डिपार्टमेंट्स, जिस तरह हम बनाते हैं ना, अपने गवर्नमेंट हमारे पैरेलल डिपार्टमेंट्स बना देती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जैसी है लेकिन दो डिपार्टमेंट्स के तहत है। तो दो डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं कि एक कहता है चलो ये वाला डिपार्टमेंट कर लेगा, दूसरा कहता है चलो मेरी ये नहीं किया मैंने, तो दूसरा डिपार्टमेंट कर लेगा। इस तरह कोई भी नहीं करता। तो इस तरह आपने ये नहीं सोचना कि आपके साथी कर लेगी या कर लेगा, आपने वो ज़िम्मेदारी अपने ऊपर रखनी है कि मैंने भी आंसर करना है। तो इस तरह क्या होगा कि आपकी अपनी स्पीकिंग जो एबिलिटी है वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी और आप बोलोगे और आप रुकोगे नहीं, ठीक है? आपने आंसर देना है, चाहे आपका एक ही डॉट आपके दिमाग में है, लेकिन आपने आंसर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि क्लास में ही जब तक आप नहीं बोलोगे तो आप पब्लिकली नहीं बोल सकते, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन आता है कि माई लेग स्टार्ट शिवरिंग व्हेन एवर आई स्पीक। सो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जब आपने बोलने लगा एक दो घूंट पानी के पीने, क्योंकि अगर आपका स्टार्ट है तो फिर, या और अगर आप जाके प्रेजेंट कर रहे हैं कुछ, तो आपने क्या करना है, चलना शुरू कर देना हल्का सा,
ऐसे नहीं कि आप चलते ही रहो और साथ ही स्पीकिंग करो, नहीं, थोड़ा सा चलें ताकि वो जो आपकी लेग है उस पूरे इन्वायरमेंट के साथ जो है वो ईज़िली जो है एडजस्ट हो सके, आपका जो बॉडी है जो चल रही है, ठीक है। और जब आप बिल्कुल उस इन्वायरमेंट के साथ ईज़ी हो जाओगे तो आपकी बेसिकली टांगें शिवर करना बंद कर देंगी और आप ऐसे ही बात करने लगोगे जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो। और आपने ये सोचना है कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं इनको पता है लेकिन इनको कुछ भी नहीं पता, मैंने ही उन्हें बताना है, इनको कुछ भी नहीं पता, अगर पता भी है तो कोई बोलेगा नहीं। इस तरह आपने सोच के बोलना है, तभी आपको हेल्प मिलेगी बोलने में। और अगर कोई बोल भी देता है, वैसे तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है, अपना जितना भी है वो देना है और ये सोचना है अगले को कुछ भी नहीं पता। अगर पता भी है तो कोई बात नहीं, आपने ये सोचना है कि कुछ नहीं पता, क्योंकि तभी आप बोल सकोगे, तभी आपके पास इतना करेज आएगा कि आप बोल सकोगे, ठीक है। उसके अलावा आपने दूसरा ये समझ लेना है कि आप किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो आप कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, बोलने लग जाना है। अब अगला क्वेश्चन और एंड वाला ये है कि व्हाट टू डू। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि यही काम करनी है। सबसे पहले तो आपकी अपनी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। सेकंड, आपने लोगों से डरना नहीं है, ये सोचना है कि आप ही सारा कुछ इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, आप यूनिवर्स, ये आपने समझना है कि आप पूरे यूनिवर्स आपके लिए है और आप अगर ने कुछ नहीं किया तो आपकी कायनात जो है वो मसले में पड़ जाएगी, ठीक है, आपने ऐसा सोचना है। और थर्ड, आपने ये बात सोचनी है कि आप जो हैं वो अपने जो क्लास है उसके हेड हो, ठीक है। और फोर्थ, आपने ये सोचना है कि आपने जो भी करना है उसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हैं और उन अच्छी चीज़ों के लिए आपको बोलना ही है, ठीक है। और एंड पे ये कहूँगी कि शाइन लाइक द होल यूनिवर्स इज़ योर्स। ये रूमी की कोटेशन है और बहुत अच्छी है। सो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइज। थैंक यू।